दोस्तों, जब भी हमारे भारत देश में किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो वह बहुत ही चर्चाओं में रहती है। बता दें कि भारत में किसी सघन्य अपराध के बाद ही अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसके साथ ही कई नियमों का पालन भी किया जाता है। फांसी देते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फांसी देने से पहले फांसी की पूरी तैयारी की जाती है। तय दिन और तय समय पर ही अपराधी को फांसी लगाई जाती है। किसी अपराधी को फांसी देने में सबसे अहम भूमिका होती है जल्लाद की। जल्लाद ही अपराधी को फांसी पर लटकाता है। फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद अपराधी के कान में कुछ बोलता है। बिना नियमों का पालन किए हुए किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। बता दें कि फांसी की रस्सी के साथ फांसी का समय, इसे देने की प्रक्रिया आदि सभी पहले से ही तय होती है। इन सभी नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हमारे देश में किसी दोषी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसके कान में कुछ बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जल्लाद मुजरिम के कान में कहता क्या है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं जल्लाद मुजरिम के कान में फांसी देने से पहले आखिर क्या कहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद कैदी के वजन का ही पुतला लटकाकर ट्रायल करता है और उसके बाद फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। दोषी के परिजनों को 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है कि वो आखिरी बार कैदी से मिल सके। फांसी से ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू होता है तो जल्लाद उसे आखिरी बार राम राम बोलता है, जबकि मुजरिम अगर मुसलमान होता है तो वह उसे आखिरी दफ़ा सलाम कहता है। इतना कहने के बाद जल्लाद लीवर को खींच देता है। जल्लाद मुजरिम को तब तक लटकाए रहता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। इसके बाद डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलता है और मौत की पुष्टि होने के बाद ज़रूरी प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाता है।